आई एम कैडेट गोस्वामी विकास भारती। आज स्टार्ट करते हैं अपना एनसीसी का पहला क्लास, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है जर्नल अबाउट ऑफ एनसीसी। फिर यहाँ पे आ गया व्हाट इज एनसीसी, एनसीसी क्या है, सिलेबस ऑफ एनसीसी, एग्जाम एंड ग्रेडिंग ऑफ एनसीसी, और यहाँ पे आ जाएगा बोनस मार्क ऑफ एनसीसी। अगर आप बोनस मार्क मिलता है, अगर अच्छे से कैंप कर सकते हो तो बताऊंगा कौन सा कैंप। बेसिस ऑफ एनसीसी, फ्लैग ऑफ एनसीसी, एनसीसी सॉन्ग और एम्स ऑफ एनसीसी। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये रहा अपना सिलेबस। ठीक है, इतना सारा सिलेबस रहा, दिखाता हूँ आपको आगे। देखो, दो टाइप की हमारी रहते हैं, एक होता है कॉमन सब्जेक्ट और एक होता है स्पेशल सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, जर्नल अबाउट ऑफ एनसीसी, जो कि अभी पढ़ाने वाला हूँ। वो कितना 5 से 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, फिर बाद में नेशनल इंटीग्रेशन जो आता है वो कितने रिटेन एग्जाम में आता है, कितने 20 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद ड्रिल 10 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के ड्रिल आते हैं। और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स के। यानी इस चैप्टर से आपका टोटल 60 मार्क्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद वेपन ट्रेनिंग से 10 मार्क्स आएंगे। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप से कितने 75 मार्क्स के आएंगे। और सिविल अवेयरनेस जो है, और क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और सोशल सर्विस से 30 मार्क्स के आते हैं। एचएच हेल्थ एंड हाइजीन जिसको बोलते हैं, उससे 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड ऑन कर्नल साहब, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसी तरह सबसे मेन जो है ना, ये पार्ट और ये पोर्शन सबसे मेन चीज है, क्योंकि एमआर इसका फुल फॉर्म होता है मैप रीडिंग। इसका प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होता है। और जो आता है रिटन एग्जाम वो 30 मार्क्स का होता है। इट मीन्स आपका जो एमआर है, तो एमआर में 25 मार्क्स का क्या आ जाएगा, आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा और 30 मार्क्स का रिटेन आ जाएगा। यानी इससे कितने 55 मार्क्स इससे गेन हो जाएंगे। एंड वेपन ट्रेनिंग में भी कितना आता है, 55 वेपन ट्रेनिंग में आते हैं। एंड एफसीबीसी इसको बोलते हैं फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट, उसमें कितने 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स थे, जो कि हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना होता है और वहां पे बताना होता है। पूछते हैं जैसे कि एमआर मतलब मैप रीडिंग, मैप दे देंगे, उसको सेट करने को बोलेंगे, कौन से डायरेक्शन में कौन सा दिशा है, या अपनी ऑन पोजीशन कैसे निकाले। अभी सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है अपनी कम्युनिकेशन। मीन्स ये कम्युनिकेशन नहीं कि हम कैसे बात करें, हमारी जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो है, वो कौन सी कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि बात करते हैं, वो कैप जो होता है उस हिसाब से। इंस्ट्रूमेंट होता है, अनेक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी डिफेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, और जो है 15 मार्क्स के जो रहते हैं क्या, मिलिट्री हिस्ट्री। ठीक है, ये सब हमारा हो गया क्या, सिलेबस। अब इसको 1 by 1 करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आज का टॉपिक क्या रहेगा, जर्नल अबाउट ऑफ एनसीसी, जो कि हमारा 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आप ये मत देखो कि 5 से 10 मार्क्स ही है, आप ये देखो कि आपको बेसिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप एनसीसी कर रहे हो तो आपका एनसीसी का एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। अभी देखो कि यार 10 मार्क्स का है, छोड़ो जाने दो, 50 मार्क्स पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं। आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला चैप्टर क्या है। हाँ, पहले चैप्टर देखने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनको देख लेते हैं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसमें क्या, एग्जाम एंड ग्रेडिंग। अब ये क्या होता है, अगर आपको सबसे पहले क्या देखो, जो रिटेन एग्जाम कितना 350 का आएगा, और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल 150 का आएगा। यानी जो टोटल हो गए ना, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे हमारे, 500 टोटल मार्क्स रहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे इसलिए लिखा था कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ग्रेडिंग,
ए, मतलब इसका 80% होना चाहिए। किसका? 500 का। तो ग्रेडिंग ए के लिए 80% होना चाहिए 500 का। तो यानी 400 या 400 प्लस रहा तो आपका ए ग्रेड होगा, जिसको अल्फा ग्रेड बोलते हैं। एंड ग्रेडिंग बी, अगर आपका 325 या 325 से ऊपर रहा और 400 के बीच, तो किसमें आएगा? आपका 65%, यानी बी ग्रेड के अंदर आएगा। और सी ग्रेड के अंदर 50% रहा, यानी 500 का 50% 250, यानी 250 अगर मार्क्स रहा तो आप कितना 50% आएगा ग्रेडिंग सी। और फिर क्या बोलते हैं, अगर आपका 250 से नीचे रहा तो आप फेल हो जाओगे। तो अभी देखते हैं आगे, ठीक है। अभी हमको बोनस मार्क्स भी मिलता है। अब बोनस मार्क्स क्या होता है, कैसे मिलता है, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए बोनस मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े कैंप जो रहते हैं उसको हमको करना होगा, उसकी फाइट करनी होगी। अगर वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो फिर क्या हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उतना चीज सीख जाएंगे, एग्जाम में हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमको क्या बोनस मार्क्स मिलता है। कितना मिलता है देखते हैं। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप होता है, उसमें अगर वो आप कर लेते हो, या फिर YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि ये दोनों कैंप है, बहुत अच्छे और बहुत मस्त कैंप है। इसका सिलेक्शन थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, आपके 50 मार्क्स जो है मैक्सिमम आपको मिलता है रिटेन एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे TSC हो गए, PM रैली हो गया, ट्रैकिंग कैंप हो गया, YEP जो यहाँ पर था ये वाला, IDC कैडेट, और ये सब कैंप अगर आप करते हैं तो ये सब कैंप के अंदर आपको 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। प्लस 1-2 मार्क्स आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो हो गया EBSB, ATC, CATC कैंप, ये क्यों आप सोचोगे 0 मार्क्स से तो नहीं करे, नहीं, एक कैंप करना अनिवार्य रहता है अगर आपको सर्टिफिकेट भी देना है तो, ठीक है। हम जब तक कैंप नहीं करेंगे तब तक एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्जाम देने का। किसका? NCC का एग्जाम, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कैंप करना ही होगा, तभी आप NCC का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक